हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है इंग्लिश इंग्लिश और इंग्लिश। अब देखिए, पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ऐसी कमेंट्स रिसीव करता हूँ कि मैं अभी इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, मुझे कॉलेज में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, मुझे कॉलेज में समझ नहीं आ रहा है, प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश के बारे में इस तरह से कुछ आपको प्रैक्टिस सजेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे ईज़िली इंग्लिश में मास्टरी ले पाओगे। इंग्लिश आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आप सीख पाओगे। तो देखिए, इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है और वो एक ही बात है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। बट यहाँ पे आपको एक गोल डिसाइड करना है कि दिन के 30 मिनट्स है वो मैं कंपलसरी इंग्लिश में ही बोलूँगा। कुछ भी सपोज़ मैं माइंड में अंदर सोच रहा हूँ, कुछ थिंकिंग कर रहे हो तो भी आप इंग्लिश में करोगे। कुछ आप यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो वो भी ट्राई करोगे इंग्लिश में बोलने की। बट एटलीस्ट दिन के अंदर 30 मिनट्स इंग्लिश आपको ज़रूर से बोलना है या फिर ज़रूर से आपको सोचना है माइंड के अंदर। बट ये गोल आपको डेफिनेटली सेट करना होगा। अब इसके बहुत सारे एडवांटेज है। अब देखिए, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में यही बोलोगे कि सर चलिए आपने तो बोल दिया कि यहाँ पे दिन के अंदर 30 मिनट्स ट्राई करना, बट यहाँ पे मुझे आता ही नहीं है, मुझे बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर होती है, मुझे यहाँ पे सेंटेंस नहीं कंप्लीट होता है, मैं यहाँ पे बीच बीच में रुक जाता हूँ। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ तो कि दोस्त, आप पहले स्टार्ट तो कीजिए, कुछ आप कुछ करोगे तभी आप कुछ पाओगे। अगर आप यहाँ पे अभी से सोच कर बैठ गए कि मेरे मतलब मुंह में से इंग्लिश के वर्ड ही नहीं निकल रहे हैं, बीच में रुक जाता हूँ और फिर से मैं गुजराती या फिर हिंदी बोलने लगता हूँ। बट अगर आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ी दिन बाद आप रिजल्ट देख पाओगे ना। तो पहले यहाँ पे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले स्टार्ट तो कीजिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े से दिन के अंदर बहुत सारा रिजल्ट आप देख पाओगे। अब देखिए, यहाँ पे बात हमने कर ली है यहाँ पे प्रैक्टिस की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश के जो 4 बेसिक प्रिंसिपल है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और दैट इज़ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो चलिए, यहाँ पे ये जो नीचे के 2 है ये अभी इस वक्त के लिए हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ऊपर के ही फॉलो करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं कर देता हूँ अभी के लिए क्रॉस, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। तो देखिए, स्पीकिंग का मैंने जिस तरह से बोला है कि आपको दिन के अंदर 30 मिनट्स कुछ भी करके इंग्लिश स्पीक करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी हैबिट होगी। अब देखिए, दूसरी बात, यहाँ पे मैंने जिस तरह से इससे पहले बोला कि सर आप मुझे यही पूछोगे कि सर मैं मुंह में से वर्ड ही नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, ठीक है। आपके पास लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन होगा तो उसके अंदर कोई भी मूवी लगा लीजिए, और वो मूवी होना चाहिए इंग्लिश के अंदर। उसके नीचे यहाँ पे सबटाइटल स्टार्ट कर दीजिए, और वो सबटाइटल आते हैं वो आप पिक्चर या फिर सीरीज़ है वो म्यूट पे कर दीजिए, और आप नीचे सबटाइटल पढ़िए और उसके बाद उसको रिपीट कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आप कितनी अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीक कर पाते हो, ठीक है। तो ये पहला बेसिक पॉइंट रहने वाला है कि आप जस्ट इंग्लिश बोलना तो स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपने आप से नहीं बोल पाते होंगे तो फिर मैंने जिस तरह से यहाँ पे बोला कि इंग्लिश मूवीज़ या फिर इंग्लिश वेब सीरीज़ लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप सभी, मुझे पता है कि सब लोग कितने बड़े मार्वल के फ़ैन होते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको यहाँ पे कोई भी अच्छी सी इंग्लिश मूवी या फिर वेब सीरीज़ लगा के नीचे जो कैप्शन है वो पढ़ना है। ये बात हो गई स्पीकिंग की। दूसरी बात अगर हम करें तो वो है लिसनिंग। अब सुने किस तरह से, तो मैंने यहाँ पे किस तरह से आपको बोला कि आप कोई अच्छे से इंग्लिश मूवी या फिर वेब सीरीज़ लगा लीजिए, हैंड्स फ्री लगा के अच्छे से सुनिए। और इसके अलावा यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स है कि जिसके अंदर वो डिफरेंट तरह के एक्सेंट यूज़ करते हैं आपको इंग्लिश सुनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ बोला डिफरेंट तरह की इंग्लिश एक्सेंट, ये क्या होता है, तो देखिए इंग्लिश में भी बहुत सारी एक्सेंट होती है, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश हो गया, फिर हो गया यूके का इंग्लिश हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया का इंग्लिश हो गया, फिर इंडिया का इंग्लिश हो गया। तो आप देखना, अब सपोज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंडोनेशिया, और दूसरे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में भी फ़र्क रहता है, फिर डिफरेंट तरह के प्रोनाउंसिएशन का मतलब डिफरेंट तरह का होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे कि आप किस तरह से इंग्लिश को अच्छे से आप लिसनिंग करके इसकी स्किल इंप्रूव कर पाओ। तो अब बात करते हैं ये नीचे के 2, उसके बाद तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने नीचे के 2 क्यों कवर कर दिए थे, पहले क्यों मैंने नीचे क्रॉस रखा था। तो इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे फिर भी ये दोनों स्किल आपकी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी।
जाएगी। वो कैसे? तो देखिए, अब आप इंजीनियरिंग के अंदर हो तो इंजीनियरिंग में कुछ भी गुजराती या फिर हिंदी में नहीं आता है। जो कुछ भी होता है वो सिर्फ रहता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। आप अपनी कोई भी बुक उठा के ले लीजिए, उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ किया होगा, तो आपकी यहाँ पे रीडिंग स्किल अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ सेमेस्टर बहुत सारा पढ़ना होगा और वो सब कुछ आएगा इंग्लिश के अंदर। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा है राइटिंग। तो आप बोलोगे कि सर राइटिंग कैसे इंप्रूव होगी? तो देखिए, अभी आपका मिड सेमेस्टर का एग्जाम आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका असाइनमेंट आएगा और उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल सेम का एग्जाम होगा। ये सब कुछ किस में होगा? ये सब कुछ डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल है दोनों अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यही बोला था कि आप सिर्फ यहाँ पे ऊपर के दो जो सेक्शन है स्पीकिंग एंड लिसनिंग उसके ऊपर फोकस कीजिए, नीचे का अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। At the end of the video, I have just one request for you that guys please follow my this command and that is the 30 minutes English daily। चाहे वो फिर आप रात में बोलो या फिर सुबह बोलो या फिर दोपहर को बोलो, चाहे अपने आप से इंग्लिश भी प्रैक्टिस करो या फिर अपने कोई फ्रेंड के साथ या फिर अपने कोई फैमिली में आपकी जो बड़ी सिस्टर या फिर बड़ा भाई रहता है या फिर कजिन्स रहते हैं उसके साथ प्रैक्टिस करो, बट प्लीज़ डू इट। आज के ज़माने में तो पता है कि सब लोगों के घर के पास वाईफाई है, वाईफाई नहीं है तो मोबाइल इंटरनेट है, तो उसके अंदर आप व्हाट्सअप वीडियो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, गूगल मीट कर सकते हो। इसके अंदर आप ग्रुप बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ग्रुप में क्या होगा कि 4 स्टूडेंट्स का यहाँ पे ग्रुप आप बना लीजिए, 4-5 जितने भी, और हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी 10 मिनट कुछ भी बोलना है, चाहे वो अच्छा बोले या फिर बुरा बोले, मतलब कोई अच्छा टॉपिक ले या फिर बुरा, बट दैट इज़ मेक श्योर दैट इट इज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में होगा तो यहाँ पे बहुत ही आपके फ़ायदे होने वाले हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप कि यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और इसके रिगार्डिंग मतलब अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।